जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग युआन आओ सीक्रेट रैलम के अंदर एंटर करके युआन आओ के सारे ही मेंबर्स को मारना शुरू कर देता है और कड़ी से कड़ी मिला करके यहाँ पे लुओ फैंग युआन आओ के और बेहद करीब जा रहा था। लुओ फैंग की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही थी और वहीं पे लुओ फैंग के बारे में युआन आओ को भी पता चल जाता है, जो कि अब पूरी ही तरीके से तैयार हो चुका था लुओ फैंग से लड़ने के लिए। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युआन आओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने ज्वालामुखी के अंदर खड़े होकर कहता है कि एक इतना बड़ा सेक्रीफाइस और सिर्फ एक को ही गेम में भेजा गया है, बिल्कुल काफ़ी नहीं है ये। एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट का वो घमंडी छोटा बच्चा, अब वक्त आ गया है उससे उसकी औकात दिखाने का। मेरे प्लान का नेक्स्ट फेज अब शुरू हो रहा है। ये कहने के साथ युआन आओ लुओ फैंग की तरफ रवाना हो जाता है और वहीं पे लुओ फैंग अपने सुवो विंग्स के सेकंड लेवल को एक्टिवेट करके द गोल्डन किंगडम टेक्निक को कास्ट करके यहाँ पे युआन आओ सीक्रेट रैलम के एक एक पार्ट के अंदर वो युआन आओ के मेंबर्स को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे युआन आओ सीक्रेट रैलम बहुत विशाल होता है। इसलिए लुओ फैंग बारी बारी करके लुओ फैंग एक एक प्लेस को छान रहा होता है और तभी वहां पे लुओ फैंग के हाथ में ग्लोरियस वर्ल्ड का ग्लोरियस लॉर्ड लग जाता है। लुओ फैंग का गोल्डन फ्रॉग उसे चारों ही तरफ से कैप्चर करके उस ग्लोरियस गॉड को और उसके साथियों को हवा में लाके लॉक कर देता है और तभी वहां पे ग्लोरियस गॉड कहता है कि लुओ फैंग से, ग्रेट एंड माइटी वन, हमारा आपके अगेंस्ट जाने का कोई इरादा नहीं है, हम सरेंडर करते हैं। यहाँ पे लुओ फैंग कुछ जवाब देता उससे पहले ही गोल्डन फ्रॉग की आंखें पहले से भी ज्यादा तेजी से चमकने लगती हैं। लुओ फैंग को खतरे का आभास हो जाता है और वो पलटते हुए कहता है कि फाइनली मेरा शिकार आ गया है। तभी आसमान को फाड़ते हुए एक हाथ लुओ फैंग की तरफ बढ़ रहा होता है और यह हाथ किसी और का नहीं युआन आओ का होता है और तभी उस जायंट से हैंड के ऊपर लुओ फैंग अपने दी गोल्डन किंगडम टेक्निक से अटैक करके उसे एक जगह पे होल्ड करने लगता है। इन लोगों के अटैक की वजह से इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है कि नीचे जमीन पे मौजूद आम लोग युआन आओ की फ्लेम से जलने लगते हैं, मगर तभी उन्हें एहसास होता है कि ये फ्लेम उन्हें कोई डैमेज नहीं पहुंचा रही है। वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, मगर तभी वहां पे लुओ फैंग अपनी स्लेइंग इमॉर्टल मून ब्लेड को बाहर निकालता है, जो कि लुओ फैंग को स्टार बीस्ट एंसेस्टर ने गिफ्ट किया था। लुओ फैंग उससे ही काफी पावरफुल स्लैश अटैक करके युआन आओ के फ्लेम डोमेन को तबाह कर देता है, मगर उस स्लैश अटैक को रोकने के लिए युआन आओ अपने हाथ को ही सीधा उस स्लैश अटैक के सामने लाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। अब इन लोगों के क्लैश को देख करके ग्लोरियस गॉड चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रेट युआन आओ सुप्रीम गॉड, प्लीज हमें बचाइए इससे। अब ये सुनकर के युआन आओ तुरंत अपनी फ्लेम की पावर का इस्तेमाल करके गोल्डन फ्रॉग ने जहां पे ग्लोरियस गॉड को लॉक किया था उस लॉक को वो पूरी ही तरीके से युआन आओ अपनी फ्लेम से जला के राख कर देता है। ग्लोरियस गॉड यहाँ पे आज़ाद हो चुका था और सडन उसकी पावर भी बढ़ जाती है, जैसे कि युआन आओ ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया हो। तभी ग्लोरियस गॉड अपनी पावर को अनलेश करके पीछे से लुओ फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लुओ फैंग उससे सेंस कर चुका था और जैसे ही वो अटैक लुओ फैंग के ऊपर लगता, लुओ फैंग टाइगर रोड डोमेन को समन करता है और उससे ही सीधा उस ग्लोरियस गॉड के ऊपर अटैक कर देता है। लुओ फैंग का ये अटैक जाकर के जैसे ही उस ग्लोरियस गॉड को हिट करता है, उसकी पूरी की पूरी डिवाइन बॉडी पल भर में खत्म हो जाती है और वो जान से मारा जाता है। उसकी मौत को देख करके ग्लोरियस गॉड के साथी कहते हैं कि इस शख्स ने तो सिर्फ अपने एक ही अटैक से ग्लोरियस गॉड को तबाह कर दिया। इनफैक्ट ग्लोरियस गॉड के अंदर तो युआन आओ की भी पावर थी। क्या युआन आओ सुप्रीम गॉड इतने भी अनटचेबल नहीं है जितना हम सोचते थे? और तभी वहां पे युआन आओ आसमान को फाड़ करके लुओ फैंग के सामने अपीयर होते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी में घुसने की और मेरे ही लोगों को मेरे सामने मारने की? मगर तभी लुओ फैंग उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट के ऑर्डर पर। तुम्हें और तुम्हारे कमांड में जितने भी पावरफुल बीइंग हैं सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए, सबको मिटाने के लिए। अब ये सुनकर के
युआनाओ कहता है कि बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैं युआनाओ पूरे यूनिवर्स में बिना किसी रोक टोक के घूमता रहा हूँ और अब तक सबसे पावरफुल बीइंग भी मुझे मार नहीं पाए। मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे कैसे मारोगे। लुओ फैंग इस बात को सुन करके मुस्कुराते हुए अभी भी उसे घूर रहा होता है, मगर तभी गोल्डन फ्रॉग गुस्साते हुए अपनी पावर को अनलेश करके यहाँ पे युआनाओ को ही लॉक करने की कोशिश करता है, मगर तभी बबाता उसकी आंखों को बंद करके कहती है कि अरे लू मैडक कहीं के रुक जा, तुझे पता भी है कि आखिर तू क्या करने वाला था। तेरे सामने लॉर्ड ऑफ युआनाओ की डिवाइन बॉडी लगभग 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है। उसकी डिवाइन पावर की प्योरिटी तुमसे एक पूरा टायर ऊपर है और यूनिवर्स के जन्म से लेकर अब तक उसने काउंटलेस ट्रेजर कलेक्ट किए हैं। उसे मारना शायद एक मिल्की वे मास्टर के लिए भी आसान नहीं होगा। ये सारी बातें यहाँ पे लुओ फैंग भी सुन रहा होता है। अगर यहाँ पे वो गोल्डन मैडक कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, वो तो बबाता के हाथ से छूटने की तैयारी कर रहा होता है। और तभी हम वहां पे लुओ फैंग को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को अपनी आंखों के सामने ला करके अपनी आंखों से आंखें मिला करके कहता है कि युआनाओ बताओ आखिर कहाँ फाइट करनी है तुम्हें, क्योंकि मैं बेवजह आम लोगों को मारना नहीं चाहता हूँ, मगर तुम यहाँ पे अगर चाहो तो इस जगह पे भी फाइट कर सकते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर ये रैलम भी डिस्ट्रॉय हो जाए। इस बात को सुनकर के युआनाओ कहता है कि जब तुम्हें इतनी उत्सुकता है मरने की तो क्यों ना तुम मेरे पीछे आओ। ये कहने के साथ युआनाओ बहुत ही तेजी से वहां पे टेलीपोर्ट होकर के पीछे की तरफ जाने लगता है और लुओ फैंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि युआनाओ और लुओ फैंग की बैटल की वजह से जितने भी कल्टीवेटर्स, जितने भी आम लोग गुफाओं के अंदर जमीन के अंदर छुपे बैठे थे, वो सभी लोग सुकून भरी सांस को लेकर के अपनी अपनी जगह से बाहर आते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम युआनाओ को देखते हैं जो कि आसमान को चीरते हुए सीधा लुओ फैंग के सामने अपीयर होते हुए कहता है कि तुम ही हो लुओ फैंग द यूनिवर्स मास्टर। तभी वहां पे लुओ फैंग भी उसके ठीक सामने आके कहता है कि हाँ मैं ही हूँ लुओ फैंग। इस बात को सुनकर के युआनाओ अपनी पावर को अनलेश करते हुए कहता है कि एक मूव में 3 ग्रेट अलायंस के 6000 यूनिवर्स वेनरेबल को मार दिया था तुमने। बच्चे तुम काफी रूथलेस हो, लेकिन बच्चे तुम बस एक ह्यूमन के बच्चे हो जिसने सिर्फ कुछ 1000 इयॉन्स ही कल्टीवेशन की है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा मुझे क्रॉस करने की कीमत क्या होती है। तभी हम देखते हैं कि युआनाओ अपनी गदा को लेकर के सीधा ही लुओ फैंग के ऊपर टूट पड़ता है। इस चीज को देख के लुओ फैंग भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही युआनाओ की तरफ बढ़ रहा होता है। युआनाओ के सामने लुओ फैंग सिर्फ एक चींटी के बराबर लग रहा होता है। लुओ फैंग अपनी स्वॉर्ड के सहारे युआनाओ के इस जायंट सी गदा को होल्ड करता है और एक धमाके के साथ यहाँ पे युआनाओ छटक करके पीछे जाता है। वो बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभालता है और वहीं पे लुओ फैंग भी खुद को बड़ी ही मुश्किल से आसमान में स्टेबल करता है, मगर फिर से लुओ फैंग अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करते हुए युआनाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। युआनाओ अपने चारों ही तरफ फायर टोर्नेडो को क्रिएट करता है और तुरंत अपनी पावर को अनलेश करते हुए वहां पे डार्क नाइट डोमेन को समन करता है। और जैसे ही लुओ फैंग उस डोमेन के अंदर आता है वो पूरी ही तरीके से फ्रीज हो जाता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि क्या ही खतरनाक पावर है इस युआनाओ की। और तभी वहां पे लुओ फैंग के हाथ कांप रहे होते हैं। लुओ फैंग के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छूट रही होती है और उसके सामने युआनाओ अपनी गदा को लेकर के लुओ फैंग की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी लुओ फैंग कहता है ये तो मिल्की वे मास्टर की मोस्ट पावरफुल सीक्रेट आर्ट है, डार्क नाइट डोमेन टेक्निक। मगर तभी लुओ फैंग के बेहद करीब युआनाओ पहुंच चुका था, मगर तभी लुओ फैंग अपनी स्वॉर्ड को कस के पकड़ता है और युआनाओ के मेंटल अटैक को काउंटर करते हुए अपनी पावर को अनलेश करके सीधा ही उस डार्क नाइट डोमेन की धज्जियां लुओ फैंग उड़ा देता है और सीधा ही अपनी स्वॉर्ड को लेकर के युआनाओ की गदा पे जाके हिट करता है। अब ये दोनों ही पावर आपस में जैसे ही टकराती हैं वहां पे हमें काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। पूरी जमीन हिल पड़ती है, आसमान दहल पड़ता है और एक ब्लास्ट के साथ लुओ फैंग बहुत ही तेजी से छटक करके कई सारे प्लैनेट्स को तोड़ते हुए पीछे जा रहा होता है। युआनाओ भी छटक करके पीछे चला जाता है, मगर वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहता है कि क्या लुओ फैंग ने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, आखिर
कैसे? और साथ में उसकी डिवाइन बॉडी ज़रा सी भी कमज़ोर नहीं पड़ी। उसे तो जैसे हल्की सी भी खरोच नहीं आई है। आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि ये मेरी अल्टीमेट टेक्निक को होल्ड कर सके? और तभी हम वहाँ पे लुओ फैंग को देखते हैं जो कि नेदर सी को एक्टिवेट करके अपनी डिवाइन बॉडी को फिर से रिकवर बहुत ही तेज़ी से कर लेता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि लॉर्ड युआनाओ, बस इतना ही दम था आपकी सुप्रीम सीक्रेट टेक्निक में। तभी युआनाओ कहता है कि लुओ फैंग, तुम बिल्कुल वर्दी हो कि मैं तुम्हारे सामने अपनी सबसे पावरफुल ट्रेजर का इस्तेमाल करूं। ये कहने के साथ युआनाओ अपने दोनों ही वेपन को फेंकते हुए अपने जाइंट स्पिरिचुअल हैंड को समन करता है और अपने हाथों से आसमान को फाड़ करके रख देता है और लुओ फैंग से कहता है कि इस ट्रेजर को मैंने कॉस्मिक सी के फॉरबिडन जोन के अंदर से निकाला है। काउंटलेस हार्डशिप के बाद मिला था ये ट्रेजर मुझे और आज पहली बार मैं इसे प्रीमोडियल यूनिवर्स में यूज करने वाला हूँ। द ग्रेट डार्कनेस पिलर। उस पिलर के ही आते लुओ फैंग एकदम कांपने लगता और कहता है कि इस द ग्रेट डार्कनेस पिलर की वजह से कॉस्मिक सी पूरी ही तरीके से फ्लैक्चुएट कर रही है और इसके अंदर से जो क्रशिंग प्रेशर बाहर निकल रहा है वो मुझे पूरे अंदर तक हिला के रख दे रहा है। आखिर ये ट्रेजर है क्या चीज? अभी वहां पे युआनाओ ग्रेट डार्कनेस पिलर को पकड़ते हुए उसकी पावर को अनलेश करते हुए कहता है कि लुओ फैंग, मैंने इसकी पावर का इस्तेमाल करके एक यूनिवर्स मास्टर को इरेज कर दिया था और अब इस पिलर की पावर का इस्तेमाल करके मैं तुम्हें टुकड़ों में काट करके यहीं पे फेंक दूंगा। ये कहने के साथ युआनाओ उस ट्रेजर की पावर को बहुत ही बुरी तरीके से एक्सट्रीम लेवल पे अनलेश करता है जिसकी वजह से कई अदर यूनिवर्स तक इसकी पावर का फ्लक्चुएशन महसूस हो रहा था अलग अलग रेसेस को। तभी हम ड्रीम एंसेस्टर सीक्रेट रैलम का सीन देखते हैं जहाँ पे ड्रीम एंसेस्टर कहता है कि ये एनर्जी तो द ग्रेट डार्कनेस पिलर की है जो कि युआनाओ सीक्रेट रैलम से आ रही है। तभी वहाँ पे स्टार बीस्ट एंसेस्टर इस पावर को सेंस करके कहते हैं कि लॉर्ड ऑफ युआनाओ उस चीज को वापस प्रीमोडियल यूनिवर्स में लेकर आ गया है। और तभी वहाँ पे जर्क की क्वीन कहती है कि वो ट्रेजर आखिरकार अपीयर हो गया जिसे हर रेस हजारों सालों से पाना चाहते थे। ये सही मौका है, हमें युआनाओ से उस ट्रेजर को छीन लेना चाहिए। तभी हम वुल्फ एंसेस्टर को देखते हैं जो कि कहती है कि युआनाओ को जाकर के तुरंत मार दो और उसके पास जो ट्रेजर है उसे तुरंत हासिल करो। इस बात को सुनकर के वुल्फ लॉर्ड हामी भरता है और तुरंत अपने एंसेस्टर की बात को मान करके वहां से चला जाता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में सारे ही पावरफुल कल्टीवेटर्स युआनाओ सीक्रेट रैलम के अंदर आने वाले हैं और यहाँ पे होने वाला है घमासान युद्ध इस डार्कनेस पिलर को हासिल करने के लिए। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो अगर जल्दी देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट करना लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी मदद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।